रामचरितमानस सारसटिक आयरन कांड। बिरल भगति मांगी वर, गिद गया हूँ अति धाम। तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर की नहीं राम। सदा एक समान रहने वाली भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु बैकुंठ चले गए। श्री राम जी ने अपने हाथों से उनकी यथोचित दास श्राद्ध आदि क्रिया की। कोमल चित्त अति दीन दयाल कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कृपानु रघुनाथ जी अत्यंत कोमल हृदय और बिना कारण ही दोनों पर दया करने वाले हैं। गिद्ध अधम खग अमीष भोगे, गति दिन जो जाचत जोगे। पक्षियों में अधम और मांसाहारी गिद्धराज को भी वह गति दी जिसके योगी जन मांगते हैं। तत् में वर्णन है कि मांस भक्षी पक्षियों को अधम गिद्ध ने राम जी के स्थूल सेवा करने की अपना शरीर अर्पित कर अत्यंत प्रेम से उनका दर्शन करते हुए प्राण छोड़ दिए। इस प्रकार सगुण ब्रह्मा की भक्ति करने का फल गिद्ध को यह हुआ कि सगुण ब्रह्मा राम भगवान ने उनको अपना स रूप हरि रूप स श्याम लहल चतुर भुज रूप देकर अर्थात अपना पार्षद बनाकर अपने धाम को भेज दिया। उन्होंने जिसको कह दिया कि तुम सीता हरण की बात मेरे पिता स्वर्गीय राजा दशरथ के जाकर नहीं कहना। यदि मैं राम हूँ तो रावण कुल सहित वहां जाकर उसे सीता हरण की बात कहेगा। अनुस्वार गिद्ध के प्रतांग हरि रूप का राम का धाम जिसमें वह भेजा गया दोनों मायावत थे, परमार्थ रूप नहीं थे। इस कारण करना पड़ता है कि ब्रह्मा के केवल सगुण रूप को परित्याग पाकर भी भक्ति माया में ही रह जाता है, परम मोक्ष नहीं पाता है। चौपाई संख्या 445 में यह भी कहा गया है कि गिद्धराज को भी राम जी ने वह गति दी जिनकी याचना योगी जन करते हैं। पर जानना चाहिए कि सब योगी एक ही तरह नहीं होते। चौपाई संख्या 12, 13 और 270 में जिस प्रकार के योगी का वर्णन है वैसे योगी माया में सर्वोत्कृष्ट पद गिद्धराज जटायु और राजा दशरथ आदि को प्राप्त हरिधाम और समस्यावस्था धारणी अवस्था प्राकृतिक पद तक की भी याचना नहीं करते कि बल्कि ऐसे योगी तो उस पद तक को त्याग देने वाले होते हैं जहाँ लेस मात्र भी द्वेष और देशकालिक माया और क्योंकि देश काल आदि से परे जिसकी गति नहीं है उसका संशय निर्मूल होकर नाश नहीं होता और संशय युक्त पुरुष मोक्ष कदापि नहीं पा सकता है। बेलवेयर प्रेस इलाहाबाद प्रकाशित विनय पत्रिका द्वारा पद संख्या 167 पढ़िए। सुना हूँ उमा ते लोग अभागे, हरि तजी होए विषय अनुरागे। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग भाग्यहीन हो है जो हरि की भक्ति में मन लगाकर विषय की चिंता करते रहते हैं। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग भागहीन हैं जो हरि के भक्त में मन लगाकर हरि की भक्ति में मन लगाकर विषय की चिंता करते रहते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गिद्ध को यथोचित क्रिया करके सीता जी को दृढ़ता हुए आगे बढ़ते हैं। सीता जी को
ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कम्मद नामी राक्षस मिला। वह दुर्वासा को श्राप से राक्षस हुआ था। श्री राम ने उसे मार डाला। उसकी राक्षसी देह छूट गई और पूर्व की गंधर्व देह उसे पुनः मिला। तब उसे राम जी ने अपना सब वृतांत का राम जी से कहा। सुनाऊं गंधर्व कहूँ मैं तोरे, मोहिना सुहाए ब्रह्मा कुल द्रोही। हे गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला नहीं सुहाता है। मनुस्मृति तृतीय अध्याय में इस श्लोक में 140 से 167 तक में चोर जुगारी वेद नहीं पढ़ते हुए बहुत से यम मानों का एक साथ बीट कर करने वाला, वेद धन ठाकार पूजा करने वाला, पुजारी व्यास करने वाला इत्यादि